अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अब हम नया सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और आप अपनी नोटबुक में इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए। आप अपने नोटबुक में इस तरह बनाइए। इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे, इस हरफ के भी हम खींच कर पढ़ेंगे। सीन, सीन। याद रखना कि इसमें सीटी की आवाज होगी, सीटी की आवाज। सीन, सीन। खींच कर बोलिए और खींच कर बोलिए। सीन, खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। सीन, सीन। खींच कर बोलिए। सीटी के साथ बोलिए। अब हम उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। सीन, लिखिए और पढ़िए। अपने नोटबुक में एक लाइन लिखिए और पढ़िए। सीन, लिखिए और पढ़िए, लिखिए और पढ़िए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 नुक्ता, उस पर और 1 नुक्ता, कुल 3 नुक्ता लगाइए, 3 नुक्ता लगाइए। याद रखना कि इस हरफ में सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं, सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं। मतलब इस हरफ को अदा करते वक्त जबान को हम दांत में, जीभ को हम दांत में नहीं लगाएंगे, आवाज निकालेंगे। शीन, 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 शीन। खींच कर बोलिए। शीन, खींच कर बोलिए। शीन। सब मिलकर बोलिए। शीन, खींच कर बोलिए। शीन। इसमें से अगर नुक्ता हटा देंगे तो फिर हम बोलेंगे सीन। जरा गौर कीजिए, इन दोनों में फर्क क्या है, जरा इनको समझ लीजिए। अगर नुक्ता नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर नुक्ता नहीं है तो फिर हम जीभ को दांत में लगाकर सीटी की आवाज निकालेंगे। सीन। और अगर नुक्ता है तो हम जीभ को दांत में नहीं, बल्कि जीभ के जो बीच का हिस्सा है ऊपर, यहाँ बीच में, और इसकी आवाज हर तरफ फैलेगी इस तरीके से। अरे बात समझ में? शीन। दोनों में फर्क फिर समझ लीजिए। अगर नुक्ता नहीं है तो उसमें सीटी की आवाज निकलेगी, जीभ को हम दांत में लगाएंगे और आवाज सामने की तरफ, सीन। और अगर नुक्ता है तो फिर जीभ दांत में नहीं बल्कि ऊपर, और आवाज हर तरफ फैलेगी। शीन। नुक्ता नहीं है तो सीन। नुक्ता है तो, नुक्ता नहीं तो, और नुक्ता है तो। कितने नुक्ते? कहाँ? शीन के ऊपर 3 नुक्ते।
शीन के ऊपर 3 नुक्ते। हम लिखेंगे और पढ़ेंगे, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। हाँ, लिखेंगे और पढ़ेंगे, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। हाँ, लिखिए और पढ़िए, लिखिए और पढ़िए। अच्छी बात है। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये तो आप मिटा नहीं सकते, बल्कि उस लाइन के नीचे इस तरह गोल बनाइए, उस लाइन के नीचे इस तरह गोल बनाइए और ऊपर एक नुक्ता दीजिए। इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे, नून नून। खींच कर बोलिए, नून। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, नून। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, नून नून। इधर देखिए, कितने नुक्ते? कहाँ कहाँ कहाँ? ना हम पेट बोलेंगे क्योंकि ये बेचारा खाता नहीं है। हाँ हाँ, ना हम बीच बोलेंगे। क्यों बीच नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसलिए कि इसका 2 हिस्सा है, ये असल है, ये जायद है। यानी ये हिस्सा को अगर हम मिटा देंगे, इस हिस्से को अगर हम मिटा देंगे, फिर बीच रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए असल हिस्सा ये है, और इसको हम बोलेंगे दांत। क्या बोलेंगे? दांत। अब सवाल करेंगे कितने दांत, तो आप जवाब देंगे 1 दांत। और कितने नुक्ते? 1 नुक्ते। कहाँ? ऊपर। 1 दांत 1 नुक्ता ऊपर, नून। 1 दांत 1 नुक्ता ऊपर, नून। 1 दांत 1 नुक्ता ऊपर, नून। नून। ये क्या है? ये क्या है? नून नून। कितने दांत? और हमारे कितने दांत? 20, 30 पर 2। और नून के कितने दांत? याद रखना, एक पूरे कुरान पाक में 1 दांत हो और ऊपर 1 नुक्ता हो, फिर वो नून है। ये हिस्सा हो भी सकता, नहीं भी सकता, चूंकि ये जायद है। आई बात समझ में? चलिए, नून के ऊपर 1 नुक्ता। चलिए लिखिए और पढ़िए, नून के ऊपर 1 नुक्ता। हाँ, लिखिए और पढ़िए, लिखिए और पढ़िए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? नीचे क्या करेंगे? इस तरह गोल बनाकर, इस तरह गोल बनाकर, फिर आखिर में भी इस तरह गोल बनाइए और ऊपर 2 नुक्ता दीजिए, ऊपर 2 नुक्ता दीजिए। इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। और मैं आपको कल बताया था कि अरबी ज़बान में कुल 20 पर 9 हरूफ है। कितने? 20 पर 9। उनमें से 7, जरा याद कीजिए, उनमें से 7 हरफ जिनकी आवाज कैसी होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? तो उनका हम नाम रखेंगे पुर। उन हुरूफ के हम नाम रखेंगे पुर। और 20 हरफ जिनकी आवाज पतली होगी, हम उनका नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? और बारीक। और 2 हरफ जो कभी पुर कभी बारीक,
मतलब उनकी आवाज़ कभी मोटी होगी कभी पतली होगी, याद रखेंगे ना। तो 7 हरफ क्या है, वो पूर है। 20 हरफ क्या है, ये बारीक है। और ये 2 कभी पुर कभी बारीक, कभी पुर कभी बारीक। पूर हुरूफ कितने, 7। ये 7 में का नंबर 5 है। कल आप 4 पढ़ चुके, ये नंबर 5 है। इसकी आवाज़ भी मोटी होगी, इसकी आवाज़ भी मोटी होगी। खौफ, 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 खौफ। खींच कर बोलिए, खौफ। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, खौफ। मुंह भर के बोलिए, सब मिलकर बोलिए, खौफ। कितने नुक्ते, कहाँ, कौफ के ऊपर 2 नुक्ते, कौफ के ऊपर 2 नुक्ते। हाँ, लिखेंगे और पढ़ेंगे। कौफ के ऊपर 2 नुक्ते, लिखेंगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, कौफ, कौफ, कौफ। अब हम इतना हिस्सा मिटाएंगे तो खुद ब खुद हो जाता, लेकिन आप क्या करेंगे, आप नीचे लाइन में इस तरह गोल, फिर आगे यू बनाएंगे। बनाएंगे जल्दी, नीचे हिस्से में बनाएंगे। इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे, इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, वाव, वाव, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लिखेंगे और पढ़ेंगे, वाव। हाँ, लिखिए और पढ़िए, वाव। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। आज हम कितने हुरूफ सीखे, 5 हुरूफ सीखे। कितने हुरूफ सीखे। अब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और उसी 5 हरफ को लिखिए जो हरफ अभी हम सीखे। देखिए और लिखिए। लिखे सबने। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हम इनको मश्क करेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सीटी की आवाज़ होगी, आवाज़ सामने की तरफ निकलेगी, इसमें आवाज़ फैलेगी, इसमें आवाज़ फैलेगी। इसमें जीभ को दांत में लगाना है और इसमें जीभ को दांत में लगाना नहीं है। ध्यान दीजिए, सीन, शीन, आगे नून, आगे खौफ, आगे वाव, बोलिए, आगे
आगे आगे आगे बोलिए 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 मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। परसों भी बताया था, कल भी बताया था कि मुफरदात को मुरक्कब बनाने के लिए हमें बीच में क्या समझना, शक्ल, चेहरा। अब हमें देखना चाहिए इस सीन का चेहरा क्या है, तो आपको जानना चाहिए ये जो 3 दांत है ना, वो सीन का क्या है, चेहरा है। क्या है, चेहरा है, असल सूरत है। और ये जो 3 दांत और 3 नुक्ते, ये शीन का असल चेहरा और सूरत है। और ये देखिए, एक दांत और एक नुक्ता, एक दांत और एक नुक्ता, ये नून का चेहरा है। और आगे देखिए, ये गोल और ऊपर 2 नुक्ते, ये खौफ का चेहरा है। और ये वाव का मुकम्मल सूरत भी है और असल भी है, मुकम्मल भी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इनको अलिफ के साथ मिलाएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, मुझे बताइए क्या है, और ये कौन, क्या हो गया, सीन अलिफ, सीन अलिफ। ये क्या है, कहाँ है अलिफ, कहाँ है अलिफ, ये उसको पूछ रहे, ये बोल के फिर उससे पूछ रहे, वो भी उससे पूछ रहे। अब उसी ने बोला, अब वो उससे पूछ रहे कहाँ है। हाँ, ये क्या है, और ये क्या हो गया, शीन अलिफ, शीन अलिफ। ये क्या है, और ये क्या हो गया, नून अलिफ, नून अलिफ। ये क्या है, और ये क्या हो गया, खौफ अलिफ, खौफ अलिफ। ये क्या है, और ये वाव अलिफ, वाव अलिफ, वाव अलिफ। ये क्या है, और 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 यहाँ एक सवाल है, उसका जवाब भी आपको समझना है। सवाल ये है, यहाँ हम देखते हैं कि सीन और अलिफ मिला हुआ है, यहाँ भी शीन और अलिफ, यहाँ भी नून और अलिफ, यहाँ खौफ और अलिफ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ वाव और अलिफ मिला हुआ नहीं है, अलग है। अब सवाल है अलिफ के बारे में कि ये एक दूसरे से मिलता है या नहीं, मतलब अलिफ मुरक्कब होता है या नहीं। अगर आप बोलेंगे होता है तो आपके पास 1 2 3 4 दलील है, और अगर कोई कहता है कि नहीं होता है तो उसके पास कितने दलील, अगर अलिफ मुरक्कब होता है तो उनके पास 4 दलील है, अगर नहीं होता है तो 1 दलील। जिनके पास 4 दलील है वो कहता है कि अलिफ मिलता है यानी मुरक्कब होता है, एक कहता है कि नहीं होता है। जिनके पास 4 दलील है, इनके पास 1 दलील। अब यहां जीतेगा कौन, 1 वाला 4 वाला नहीं जीतेगा, 1 वाला जीतेगा, क्योंकि अलिफ मुरक्कब होता ही नहीं। अलिफ मुरक्कब
फिर अगर हम कहते हैं कि अलिफ मुरक्कब नहीं है तो फिर आप सवाल करेंगे फिर क्यों है ना, है ना, सवाल करेंगे ना। लेकिन बात सही नहीं, आप जो देख रहे वो है नहीं। क्या देख रहे? आप अलिफ को एक दूसरे से मिला देख रहे, लेकिन अलिफ मिलता नहीं। फिर यहां क्यों देख रहे? उसका वजह मैं आपको बताऊं। वजह क्या है कि उस्ताद के घर में बच्चा पहुंचा, तालिब इल्म शागिर्द बच्चा अपने घर से निकला और पहुंचा किनके घर? उस्ताद के घर। किसके घर? तो बच्चा जब उस्ताद के घर गया, बच्चे ने उस्ताद को सलाम भी किया, मुसाफा भी किया। अब सवाल है कि उस्ताद और तालिब इल्म इन दोनों की मुलाकातें हुई या नहीं? हुई। लेकिन मुलाकात की किसने? बच्चे ने, उस्ताद नहीं। उस्ताद तो घर में है। बात समझ में आ रही ना? यहां जो आप देख रहे हैं ना कि अलिफ मुरक्कब नहीं बल्कि सीना के अलिफ से मिला। जैसे बच्चा जाके उस्ताद से मिला, यहां भी अलिफ नहीं मिला। कौन मिला? शीन आके अलिफ से मिला। यहां अलिफ नहीं मिला, कौन मिला? नून आके अलिफ से मिला। यहां भी अलिफ नहीं मिला, कौन मिला? कौफ आके। फिर वाव क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो भी उस्ताद है। वो भी कौन है? और ये भी कोई घर से नहीं निकला। फिर मुलाकात कहां से? असल बात मुझे जो आपको समझाना है कि अरबी जबान के जो कुल हुरूफ 20 पर 9 है ना, उसमें से 7 जो मिलता नहीं है। जो मुरक्कब उसमें से एक अलिफ है, एक और एक हमजा है जो हम मुलाकात कर चुके। अलिफ है, वाव है और हमजा है। याद रखेंगे। बाकी 4 से हम आखिरी दिन नहीं मतलब कल परसों मिलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। बोलिए और ये, बोलिए और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? बस ये सबक यहीं तक रहने दीजिए।